है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। पर्यवेक्षकों के नाम तय कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल के और लक्ष्मण और आशा लाकड़ा पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम पर्यवेक्षक होंगे। तो देखिए, पर्यवेक्षक तय हो गए हैं। अब विधायकों से बातचीत होगी और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय कर दिए हैं। एमपी के लिए मनोहर लाल के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा पर्यवेक्षक होंगे और छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम पर्यवेक्षक होंगे। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रमोद, अब से कुछ मिनट पहले ही शायद हम बातचीत कर रहे थे कि कौन होंगे पर्यवेक्षक और क्या होगी चर्चा। लीजिए, नाम भी सामने आ गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है और ये जो पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें विधायक दल के नेता चुनने के लिए जो पर्यवेक्षक हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और इसके अलावा डॉक्टर के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी वर्ग, ये फिर से नाम होगी, एक बार बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी जो मोर्चा के हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, और तीसरा जो नाम है देखिए आशा लाकड़ा, ये राष्ट्रीय सचिव है और रांची से संभवतः आती है। इन तीनों को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया जो विधायक दल का देखिए विधायक दल के नेता के चुनाव में केंद्रीय पर्यवेक्षक रहेंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर और इसके अलावा आशा लाकड़ा तो ठीक है, लेकिन ओबीसी राष्ट्रीय मोर्चे के देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाना ये बता रहा है कि एमपी में ओबीसी का राग चलेगा, ओबीसी ही काबिज होने वाला है। अब वो कौन होंगे? सीएम शिवराज होंगे या फिर कौन होंगे? प्रहलाद पटेल होंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। ये तीन की तिकड़ी में से कोई एक बाजी मारने वाला है। सबसे आगे सीएम शिवराज है, सेकंड पर प्रहलाद पटेल है और थर्ड पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अब एमपी में देखिए बातें हो जाएगा। संभवतः 10 तारीख को विधायक दल की बैठक हो सकती है। 10 तारीख यानी रविवार का जो दिन है वो एमपी की सियासत में जो छुट्टी वाला दिन है वो हाई रहने वाला है, क्योंकि इस दिन एमपी को देखिए किंग मिलने वाला है, मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी रविवार को हो सकती है और उसमें पर्यवेक्षक के 3 नाम रहेंगे जो मैंने आपको बताया, और ये उस बैठक में तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजेश छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, छत्तीसगढ़ के लिए भी पर्यवेक्षकों का नाम सामने आ गया है। आप बताइएगा जरा किस हिसाब से किसका नाम चुना है, कैसे, किस उद्देश्य के साथ? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए भी अब पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो चुका है। खास बात यह है, देखिए छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, यहाँ 29 सीटें आरक्षित है। तो ऐसे में अर्जुन मुंडा का जिस तरह से नाम सामने आया है, चूंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको पर्यवेक्षक के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया गया है। उनके साथ साथ सर्बानंद सोनोवाल है और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, इन तीनों को पर्यवेक्षक के तौर पे यहाँ भेजा जाएगा और निश्चित ही आज शाम तक ये तीनों के तीनों जो पर्यवेक्षक हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अर्जुन मुंडा का नाम सामने आ रहा है उस लिहाज से ये अब कहा जा सकता है कि अब छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज से आते हैं अर्जुन मुंडा और उनके पास वो विभाग भी आदिवासी विभाग के वो मंत्री भी हैं। तो ऐसे में कयास यही लगा जा रहे हैं कि इस बार आदिवासी चेहरे पे कहीं ना कहीं जो चेहरा है उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन खास बात यह है कि जब ये तीनों आएंगे तो उनके साथ साथ जो प्रदेश प्रभारी है ओम माथुर और इसके अलावा नितिन नवीन, इन तीनों के साथ वो विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं और जल्द ही विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। कयास ये लगाया जा रहा है कि कल शनिवार के दिन ही विधायक दल की बैठक हो सकती है। उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के जो कहीं ना कहीं जो कयास लगाया जा रहे थे उस पर पूरी तरह से फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, राजेश लौटती हूं मैं आपके पास। प्रमोद, देखिए जो नाम सामने आए हैं इनको लेकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक समीकरण बना के साथ में चल रही है। देखिए, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं होगा, ये पूरी संभावना है। ब्राह्मण वर्ग से आने वाला व्यक्ति
एमपी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये प्लानिंग हुई अंदर खाने की, ये सोर्सेस के आधार पर खबर निकलकर सामने आ रही। कौन होगा? देखिए, ओबीसी मुख्यमंत्री फिर से मिलने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 48% जो वोटर है वो ओबीसी है, लिहाजा ओबीसी हितैषी बनने की जो होड़ है वो हाई देखी गई है। इससे पहले विपक्ष ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक ओबीसी को लेकर खूब घेरा और सीएम शिवराज को हटाकर दूसरे वर्ग का नया मुख्यमंत्री लाकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती बीजेपी। लिहाजा यदि ओबीसी का ऑप्शन होगा तो वो ओबीसी होगा, या फिर होगा तो आदिवासी होगा, क्योंकि विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी। यदि आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, गले की फांस ऐसी बन जाएगी, और ओबीसी हटाकर ओबीसी मुख्यमंत्री बना तो फिर वैसे ही कुछ नहीं बोलना है। तो कुल मिलाकर रणनीति वो है जो चौंकाने वाली है, रणनीति वो रहेगी जो विपक्ष की बोलती बंद कर देगी। और अब जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है वो क्या करेंगे पर्यवेक्षक? दरअसल जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें ये तीनों ही पर्यवेक्षक लीड करेंगे, और जो उससे निष्कर्ष निकलेगा वो रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली से फिर ऐलान हो जाएगा। देखिए, स्क्रिप्ट तो पूरी लिख ली गई है, इबारत पूरी तैयार है, सिर्फ एक लेसन है, जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जा रहा है, और बैठक के बाद साफ कर देंगे कि मध्य प्रदेश में ये मुख्यमंत्री रहेगा, सरकार इसकी रहेगी, ओबीसी या आदिवासी, ये पूरी संभावना नजर आ रही है। बहुत दिग्गज चेहरे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, अब नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो फिलहाल काबिज है, और भी बड़े दिग्गज नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और कुल मिलाकर ये अलग अलग जो कयास है, जो दौड़ है, उस दौड़ में देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी और आदिवासी बहुत आगे निकल गए। अब आदिवासी होगा तो कौन होगा? क्या चौंका देंगे राज्यसभा इलेक्शन जैसे? या फिर ओबीसी में देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रहलाद पटेल, दो के बीच में ही ज्यादा देखिए फाइट नजर आ रही है, रेस नजर आ रही है, और दोनों की अपनी अपनी अलग है। हैरत की बात तो यह है कि प्रहलाद पटेल आज भोपाल में वो विधानसभा पहुंचे हुए, कुछ देर पहले कह रहे थे हमने दर्शकों को बताया कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और इंतजार किया तो पर्यवेक्षकों की लिस्ट आ गई। अब इंतजार करेंगे तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी जो संशय के बादल हैं वो छटते नजर आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है, कल कैलाश विजयवर्गीय भोपाल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि रविवार तक सब कुछ साफ हो जाएगा, और जो बयान है, जो नाम है, वो मीडिया की उपज है। लेकिन एक बात सही है कि बाहर वही निकल कर आता है, आग जहां लगी होती है वहीं धुआं उठता है। तो नाम तो सबको चल रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन तो सब कर रहे हैं, माने या ना माने वो बात अलग है। और दिग्गज है, दिग्गजों को ऐसे में कैसे एमपी की सियासत में फिट बैठाया जाएगा, इसकी स्क्रिप्ट बड़ी देखिए गहन चिंतन के बाद लिखी गई होगी। क्योंकि यदि मिनिस्टर बनेंगे तो सारे के सारे तुर्रा में वो कैसे एडजस्ट होंगे, क्या डेप्यूटी सीएम का जो कल्चर है मध्य प्रदेश में वो रिटर्न होने वाला है, ये तमाम जो कयास हैं वो अलग अलग लग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए दूल्हे की बारी, इसके बाद में बारात तय होगी, यानी सबसे पहले मुख्यमंत्री का चयन होना है, और मुख्यमंत्री के बाद डेप्यूटी सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, अब मंत्री की बात बाद में होगी। चलिए लौटती हूँ, राजेश आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस समीकरण की हम मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं उसी समीकरण को बीजेपी यहां भी लेकर चल रही है, और हर बार जब भी कोई फैसला लेना होता है तो बीजेपी बड़ा चौंकाने वाला फैसला लेती है। निश्चित तौर पे लगातार बीजेपी का जो फैसला रहता है वो चौंकाने वाला। रविंद्र कुमार दिल्ली से कुछ जानकारी साझा करें, नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह का वहां जाना यानी कोई और डिसीजन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में। दूसरी तरफ देखिए कि मनोहर लाल खट्टर मध्य प्रदेश में जो पर्यवेक्षक गए हैं, इसका अर्थ है कि शिवराज सिंह चौहान को वहां रिपीट किया जा सकता है। वहां पर बहुत ज्यादा पेच नहीं फंसता हुआ दिख रहा है पर्यवेक्षकों के नाम के हिसाब से। और छत्तीसगढ़ में जो तीनों पर्यवेक्षक गए हैं ये एससी और एसटी समुदाय से आते हैं, चाहे संगठन के हो या फिर मंत्री के तौर पर। ऐसे में एकदम तय है कि वहां पर एसटी समुदाय आदिवासी कोई मुख्यमंत्री होगा, और जब दोनों राज्यों में कोई महिला नहीं होंगी तो ऐसे में वहां पर महिला मुख्यमंत्री हो सकती है या होंगी, ये मान के चलिए। जहां तक पर्यवेक्षकों की अब शेड्यूल की बात है तो अभी नाम आए हैं, हो सकता है कि देर शाम को ये तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक अपने अपने राज्य में जाएं, या कल सुबह सब, क्योंकि इतनी जल्दी विधायकों की बैठक बुलानी शायद संभव न हो तीनों राज्यों में, तो ये मान के चलिए आज और कल में विधायक दल की बैठक बुला ली जाएगी, पर्यवेक्षक वहां पहुंच जाएंगे, और जो केंद्रीय नेतृत्व की जो इच्छा होगी उसको रखा जाएगा विधायक दल की बैठक में, और मुख्यमंत्री का नाम के ऐलान भी कल तक कर लिया जाएगा। यानी रविवार और सोमवार तक शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाने की पूरी संभावना है तीनों राज्यों में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो बार बार कर रहा हूं, पर्यवेक्षकों के नाम और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इसका कयास।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और रविंद्र, ये जानकारी एकदम सही है और साथ में एक संदेश भी देते हुए नजर आ रही है। राजेश, मेरा सवाल भी वही, उसका जवाब दीजिएगा। साथ ही महिला मुख्यमंत्री को लेकर दोनों राज्यों में असमंजस थोड़ा सा बन रहा है, छत्तीसगढ़ को लेकर आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, इस वक्त प्रदेश की यदि हम बात करें तो चार चेहरे इस वक्त कहीं ना कहीं तैरते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक पंडित भी यही बात को कह रहे हैं कि चार जो नेता जो इस वक्त चल रहे हैं, चाहे डॉक्टर रेणुका सिंह की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, विष्णुदेव साय की या लता उसेंडी, कहीं ना कहीं लता उसेंडी का भी नाम इस वक्त चर्चाओं पे है। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी ने यह बात कही है कि महिला मुख्यमंत्री यदि होती हैं तो उस पर दो नाम चर्चाओं पे जरूर रहेगा, एक तो डॉक्टर रेणुका सिंह और दूसरी लता उसेंडी। रेणुका सिंह की बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रेणुका सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री रही हैं और बकायदा उनकी केंद्र में भी पैड भी रही हैं, और यदि वो राज्य में वो आती हैं तो जो डबल इंजन का जो फॉर्मेट है उस पे भी वो फिट बैठती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी 15 साल तक कहीं ना कहीं यहां भाजपा की जो सरकार थी उस पे वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार जब ऊपर केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनी तो यहां पे भी राज्य पे कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार थी जिसपे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। तो उन्होंने जिस तरह से दोनों फॉर्मेट को जिस तरीके से चलाया वो बिल्कुल सही भी था। हालांकि एंटी इनकन्वेंसी जरूर थी 2018 के इलेक्शन पे, उसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ, लेकिन चेहरा डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बात कही है कि आदिवासी चेहरे पे कहीं ना कहीं मुहर लगाई जा सकती है, यदि महिला होंगी तो डॉक्टर रेणुका सिंह हैं और यदि पुरुष हैं तो विष्णुदेव साय हैं। तो पूरी तरह से ये बात क्लियर भी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कब पर्यवेक्षक यहां पहुंचते हैं और विधायक दल की कब बैठक लेते हैं, और विधायक दल की बैठक लेने के बाद वो दिल्ली रवाना होंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं सीएम के चेहरे का नाम का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा संभवतः। ठीक है, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री भी हो सकता है, और महिला मुख्यमंत्री अगर होती हैं तो रेणुका सिंह और लता उसेंडी, ये दो नाम जो सबसे आगे हैं। वरना अगर विष्णु साय को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर भी बातें सामने आ रही है। वरना ये भी कहा जा रहा कि डॉक्टर रमन सिंह, जो कि सबसे पहले उनका नाम लिया जा रहा था, देखना यह होगा कि ये पर्यवेक्षक जब छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और विधायकों की जब बैठक होती है तो क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि चर्चा होगी और पर्यवेक्षकों के नाम जैसे तय किए गए हैं। साफ नजर आ रहा है कि खास ध्यान रखा जा रहा है समीकरण को लेकर, और वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार। प्रमोद, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। देखिए, दिल्ली से जो खबर सामने आ रही है, जो नाम तय किए गए हैं बड़ी सोच समझ के, और एक संदेश, एक उद्देश्य लेकर एक एक नाम चल रहा है आगे। देखिए, मध्य प्रदेश की बहुतायत जो जनसंख्या है वो ओबीसी है, और आप तीनों ही स्टेट में बीजेपी ने जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, उन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस वर्ग को ज्यादा प्रायोरिटी मिल सकती है सीएम की कुर्सी को लेकर। अब आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी नाम को लेकर ज्यादा देखिए चर्चा है इस वक्त। एमपी में ओबीसी को लेकर तो सबको वैसे ही राजस्थान में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखिए, जो संशय के बादल हैं, जो सरगर्मी है वो और हाई हो गई है, क्योंकि अब ऐलान से ठीक पहले चयन का वक्त है, जो एक सिस्टमैटिक ढंग से एक प्रक्रिया चलती है। हालांकि देखिए, ऊपर वालों ने शायद तय कर लिया होगा, और जो ऊपर वालों को पता है, कहा जाता है उनके फैसले तो अचूक होते हैं और वो कानो कान किसी को खबर नहीं लगने देते। तो कुल मिलाकर अब यदि ओबीसी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना है तो वो सीएम शिवराज बरकरार है, और जिस तरीके से वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है वो ये बात रख सकते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैं लोकसभा का बेहतर रिजल्ट दे सकता हूं। और यदि वो नहीं रहते हैं और मध्य प्रदेश में रहेंगे तो क्या मंत्री बनकर रहेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या है बीजेपी ऐसा करने वाली है? और दूसरे ओबीसी चेहरे यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रहलाद पटेल उसमें फिट बैठ रहे हैं, माफिक बीजेपी उन्हें हो सकता है मान ले। तो कुल मिलाकर ओबीसी को लेकर जो चेहरे के चयन को लेकर प्रक्रिया है वो मुझे लगता है बहुत आगे निकल गई है, और एमपी का जो अगला मुख्यमंत्री है वो ओबीसी ही रहेगा। अब ये एक दो नाम है, उनमें से फाइनल होना है। अब कौन रहेगा
ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन चयन प्रक्रिया वो हाई हो गई। कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था, हम ये खबर दिखा रहे थे कि जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति वो आज हो सकती है और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई। ये मनोहर लाल खट्टर और ओबीसी के राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव, ये तीनों नाम रखे गए हैं और तीनों नाम संभवतः हो सकता है रविवार के दिन विधायक दल की बैठक में उस दिन आहूत की जा सकती है। उस बैठक में तय हो जाएगा कि एमपी का नया किंग कौन होगा, किसकी मध्य प्रदेश में सरकार रहेगी, जिसकी है वो बरकरार रहेगी या बदल जाएगी। तो क्योंकि सीएम शिवराज लंबे समय से काबिज हैं, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। कल वो जब श्योपुर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था केंद्रीय नेतृत्व को हाईकमान को तय करना है कौन मुख्यमंत्री होगा और थोड़ा सा इंतजार करिए। प्रहलाद पटेल कह रहे, कैलाश विजयवर्गीय तो कल शाम ढलते वक्त ही कह चुके हैं कि रविवार तक सब कुछ साफ हो जाएगा। अब वो साफ होने वाला जो सस्पेंस का दौर है वो और खत्म होने का जो दौर है वो निकट आता जा रहा है। लेकिन शनिवार और रविवार एमपी की सियासत में देखिए बड़े सरगर्मी वाले रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अब नया कौन है, जो पुराना है वही बरकरार रहेगा या फिर नया चेहरा आएगा। जो सस्पेंस के बादल हैं वो हाई नजर आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ओबीसी को दरकिनार करके बीजेपी गिरना नहीं चाहती। लिहाजा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ओबीसी विरोधी होने का बिल्कुल टैग नहीं लेगी बीजेपी। लिहाजा कोई एमपी का नया मुख्यमंत्री ओबीसी ही होगा, वो है वो या फिर नया, ये बीजेपी को तय करना है। निश्चित तौर पर प्रमोद, शुक्रिया ये जानकारी तमाम हमसे साझा करने के लिए। आप बने रहिए, कुछ और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। बहरहाल हम कुछ और भी जानकारी दर्शकों से साझा कर दें। बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम तय किए हैं और जो ये नाम सामने आए हैं एमपी छत्तीसगढ़ में, इन नामों के हिसाब से साफ पता चल रहा है कि एक समीकरण बना दिया गया है और अब देखना ये होगा कि जो दावेदारों के नाम सामने आ रहे थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा की भी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश के पास चलेंगे छत्तीसगढ़। राजेश, देखिए अर्जुन मुंडा को लेकर बात कर ले या सर्बानंद सोनोवाल को लेकर या फिर हम दुष्यंत गौतम को लेकर बात कर ले, क्योंकि एक एक नाम अपने में बेहद महत्वपूर्ण है। हम जनता को लेकर बात करें, क्योंकि जनता यही सोचकर मतदान कर चुकी है कि उनके भले के लिए जो सीएम आएगा विकास होगा और इंतजार में भी है। तो एक एक नाम को लेकर आपसे समझेंगे। निश्चित तौर पे देखिए ये तीनों जो नाम हैं इस पे खास बात ये है जिन्हें जो पर्यवेक्षक बनाया गया है इसमें या तो आदिवासी समुदाय से हैं या शेड्यूल कास्ट से हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये समीकरण बनाया गया है और उसके साथ उसी के तहत कहीं ना कहीं ये पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। मैंने कुछ देर पहले ही ये बात कही थी कि प्रदेश में आदिवासी वोटरों की संख्या अधिक है, आदिवासी सीटें अधिक है। यहाँ 29 जो सीटें हैं वो आरक्षित है, 10 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। तो इस तरह से जो प्रदेश की जो सीटें हैं वो आरक्षित है और यहाँ आदिवासी विधायकों की संख्या भी अधिक रही है। तो ऐसे में लंबे समय से प्रदेश में भी मांग होते आ रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री ही बने। अब देखने वाली बात होगी कि पर्यवेक्षक किन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं, चूंकि ओबीसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओबीसी चेहरे के तौर पे खुद प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो अरुण साह, उनका भी नाम इस वक्त काफी जोर शोर के साथ चल रहा है, चूंकि वो उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा गया है। इलेक्शन के कुछ एक साल पहले ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वो हालांकि वर्तमान में वो माफ कीजिएगा, हालांकि वो बिलासपुर से सांसद रहे हैं, लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरह से ओबीसी वोटरों को उन्होंने साधने की कोशिश की थी। चूंकि पिछले चुनाव की यदि हम बात करें, 2018 के चुनाव की हम बात करें, 2018 के चुनाव में ओबीसी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में गया था। उसे कहीं ना कहीं देशनाबूज करने की जो कोशिश है वो अरुण साव ने की थी। यही वजह है कि जो ओबीसी वोट बैंक है वो पूरी तरह से इस बार भाजपा के पाले में आया है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस बार ओबीसी चेहरा भी मुख्यमंत्री के हो सकते हैं। फिलहाल अभी तो पर्यवेक्षक आने बाकी हैं, पर्यवेक्षक यहाँ आएंगे, ये तीनों पर्यवेक्षकों के साथ में तस्वीरें साफ होंगी। शुक्रिया राजेश और प्रमोद, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।